Hello students, good afternoon. Myself Bhumika Taylor from Citizen School. Today I am back with chapter number 10, Tvameka Bhavani. Tvameka Bhavani means, O Bhavani, you are the only one. means क्या बताया है यहाँ पे जो गॉडेसिस भवानी माता है उसके बारे में बताया है कि ओ भवानी माँ तू एक ही है और ये लेसन हमें पोएट्री फॉर्म में दिया हुआ है। अब चलो बच्चों देखते हैं इंट्रोडक्शन। Introduction of lesson. Stotra Kavya is the exclusive tradition of Sanskrit literature. कि संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्य यानी जो हम गॉड और गॉडेसिस को प्रसन्न करने के लिए यानी खुश करने के लिए जो भी गाते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्तोत्र। तो ऐसे कई सारे स्तोत्र कहाँ पे दिए हुए हैं? संस्कृत लिटरेचर में। श्लोक्स यूज फॉर प्रेजिंग आर कॉल्ड स्तोत्रस। की जो श्लोक है वो हम गॉड और गॉडेस इसकी प्रेजिंग के लिए गाते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्तोत्र। Sometimes such stotras are in form of one muktak or sometimes they are in number of verses like 5, 6, 8, etc. कि कई बार क्या होता है, ये जो स्तोत्र है वो मुक्तक के फॉर्म में होते हैं और कई बार क्या होता है कि ये नंबर्स ऑफ वर्सेस की जैसे 5, 6, 8 ऐसे होते हैं। Stotras composed by the Adi Sankaracharya have become very famous। कि आदि शंकराचार्य ने जो भी स्तोत्र लिखे हैं, जो भी स्तोत्र कंपोज किए हैं वो बहुत फेमस है। The exact figure of stotras written by him has not been found yet। कि उनके द्वारा अभी तक कितने स्तोत्र लिखे गए वो मालूम नहीं हुआ है। एग्जैक्ट फिगर यानी उन्होंने कितने स्तोत्र लिखे हैं उसका पर्टिकुलर डिजिट हमें अभी तक पता नहीं चला है। Many स्तोत्रस आर वेल नोन इन हिज नेम। की कई सारे ऐसे स्तोत्रस हैं उनके द्वारा लिखे गए जो फेमस है। Verses presented here are selected from one of his famous stotra having 8 stanzas। की अभी यहाँ पे जो भी verses presenting किए हुए हैं वो कहाँ से लिए हैं? तो वन ऑफ हिज फेमस स्तोत्रस। उन्होंने जो स्तोत्रस लिखे हैं किसने? आदि शंकराचार्य ने। वहां से यहाँ पे 8 स्टांजा वाले 5 स्तोत्र लिए हैं यानी श्लोक लिए हैं। गॉडेस भवानी इज प्रेज्ड हियर। यहाँ पे हमने किसकी प्रशंसा की है? जो भवानी माता है उसकी प्रशंसा की है। एवरी वर्सेस ऑफ स्तोत्र फोकसेस ऑन unparalleled surrender of devotee and faith of the innocent child। कि सभी स्तोत्र में कहाँ पे फोकस किया हुआ है कि जो भक्त है, भक्त डिवोटी यानी भक्त जो है उसकी भक्ति की और हमारा फोकस किया हुआ है। और ये डिवोटी को किस रूप में बताया है? कि उसके अंदर टोटली फेथ है। किसके लिए? अपनी जो माता है भवानी उसके लिए। It shows that the devotee reciting this stotra is not at interested in worldly relation like mother, father, brother, sister, son, daughter, husband, wife and so on।
कि यहाँ पे हमें जो स्तोत्र दिए है उसमें ये बताया है कि उसको जो हमारे वर्डली रिलेशन है जैसे कि माँ, पापा, भाई, बहन, फिर सन, बेटा, बेटी, हस्बैंड, वाइफ, ऐसे रिलेशन में उसको इंटरेस्ट नहीं है। For him, goddess Bhavani is the only resort. कि उसके लिए एकमात्र कौन है? Goddess Bhavani. Moreover, he is also not interested in the ceremonial rites like the scripture, austerity, pilgrimage, vows, fasting, etc. कि उसको किस में रस नहीं है? शास्त्र, स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र, फिर एस्टरिटी यानी तप, जो तप करते हैं वो, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ की, पिलग्रिमेज यानी कि जो भगवान का धाम होता है उसको क्या बोलेंगे? पिलग्रिमेज। तो उसका दूसरा अर्थ होता है तीर्थ। फिर वोज यानी व्रत, फास्टिंग यानी उपवास। तो ये सब में भी उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ही लाइक्स ओनली टू सीक द रेफ्यूज टू हिज वर्थ, वर्शिपिंग गॉडेस भवानी। कि उसको सिर्फ किसमें इंटरेस्ट है? गॉडेस ही भवानी माँ की पूजा करने में, अर्चना करने में। ही हैज फुल फेथ दैट एनी सिचुएशन गॉडेस भवानी ओनली इज हिज गार्डियन। की उसको सिर्फ उसकी जो आराध्य देवी है भवानी माँ, उसकी ही शरण में वो रहना पसंद करेगा। उसको सिर्फ उसके ऊपर ही एक विश्वास है कि मेरी जो माँ है भवानी वो विकट परिस्थिति में भी मेरी रक्षा करेगी। द स्तोत्र कैन बी संग ब्यूटीफुली। कि ये जो स्तोत्र दिए हैं वो हम नाइसली सिंग भी कर सकते हैं। वी हैव टू लर्न अ श्लोक दैट इट इज बेटर टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ फेथ, वर्च्यूज एंड सिंप्लिसिटी देन टू परफॉर्म द सेरेमोनियल रिट्स। की Goddess Bhavani always protect a person who lives such a life। की गॉडेस भवानी जो है वो पर्सन को प्रोटेक्ट यानी जो उनके डिवोटी है उसकी रक्षा करती है। तो ये 5 यहाँ पे जो 5 श्लोक्स दिए हुए हैं उसको हम सिंग भी कर सकते हैं यानी गा भी सकते हैं। Explanation of lesson. न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्ति ममर्वेव, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। Translation. Father is not mine, mother is not mine, brother is not mine, donor is not mine, son is not mine, daughter is not mine, servant is not mine, master is not mine, wife is not mine, knowledge or education is not mine, means of the livelihood is not mine. O Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge। की क्या बताया है यहाँ पे कि न तातो यानी पिता वो भी मेरे नहीं है, न माता यानी माता भी मेरी नहीं है, ब्रदर बंधु मीन्स ब्रदर, एंड दाता मीन्स डोनर, पुत्रो यानी सन, पुत्री यानी डॉटर, भृत्यो यानी जो सर्वेंट है हम उसके बारे में बात की है, भर्ता यानी मास्टर, जाया यानी पत्नी, विद्या यानी नॉलेज,
विद्या यानी नॉलेज और एजुकेशन। तो क्या बताया है यहाँ पे बच्चों हमें कि मेरे कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई नहीं है, दाता नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, नौकर भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, विद्या भी नहीं है और कोई नौकरी धंधा भी नहीं है। हे भवानी माता कि तू ही एकमात्र मेरा ऐसा शरण है कि तू ही मेरी गति करवाएगी। तो मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तू ही मेरी प्रगति करवाएगी। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन होगा? For a devotee, all other relations are immaterial. God is the only refuge. Other relations are temporary, subject to change. कि दूसरे रिलेशन यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता है। यहाँ पे जो भक्त है उसके लिए क्या मायने रखता है? सिर्फ गॉडेस भवानी माता। सेकेंड, न जानामि दानं न च ध्यानयोगम्, न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्, न जानामि पूजां न च न्यासयोगम्, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। Translation: I do not know practicing charity, nor do I know the way of profound meditation. I do not know tantra, esoteric practices. I do not know the stotras, poem praising God, or mantras, hymns from the Veds. I don't know how to worship, nor I know the technique of nyas. Nyas यानी placing of words of mantras on the part of our body. O goddesses Bhavani, you are my only refuge, my sole refuge। की सेकेंड स्तोत्र जो है, सेकेंड श्लोक जो है उसमें क्या बताया है कि मैं दान देना भी नहीं जानता हूँ, ध्यान करना भी नहीं जानता हूँ, मुझे तंत्र भी नहीं आता है और मैं ऐसा कोई स्तोत्र और मंत्र भी जानता नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मुझे आपकी पूजा कैसे करनी है। मैं न्यास योग यानी जो मंत्र होते हैं उसमें जो वर्ड्स की जगह होती है उसके बारे में भी वो जानता नहीं है। तो हे भवानी माँ, तू ही एक मेरा शरण है और तू ही मेरी गति करवाएगी, वो मुझे पक्का मालूम है। तो ये सेकेंड श्लोक में क्या बताया है कि I don't know anything but I am knowing you only, ओ भवानी माता की मैं एक सिर्फ तुझे ही जानता हूँ, मैं किसी और को जानता नहीं हूँ। थर्ड, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। Translation: I do not know religious merit, I do not know holy place, I do not know liberation, nor do I know absorption of mind into the divine. O Mother, I know not devotion, I do not know a religious practice or woe. O Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge। तो थर्ड श्लोक में हमें क्या बताया है कि पुण्य यानी जो हम पुण्य करते हैं वो रिलीजियस मेरिट, तो मैं उसके बारे में भी जानता नहीं हूँ। मैं
तीर्थ, तीर्थ यानी यात्रा जाम जो हम करते हैं, मैं उसके बारे में भी जानता नहीं हूँ। न जानामि मुक्तिम, मुक्तिम यानी मोक्ष, कि जब भी आदमी मर जाता है तभी हम लोग बोलते हैं ना कि मोक्ष मिलेगा, तो वैसे ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाना, तो उसके बारे में भी मैं जानता नहीं हूँ। न जानामि भक्तिम, कि आपकी भक्ति कैसे करनी है, आपका नाम कैसे लेना है, व्रत कैसे करना है, वो सब के बारे में भी मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तू ही एक मेरा सहारा है, मैं तेरी शरण में आया हूँ और तू ही मुझे गति करवाएगी। तो यहाँ थर्ड श्लोक में भी हमें यही बताने की बच्चों ट्राई की है कि मैं किसी के बारे में जानता नहीं हूँ, कि जो डिवोटीज है एक्सप्रेस हिज अ फीलिंग दैट ही डज नॉट डिजर्व बट ही डिजायर्स द फेवर ऑफ गॉडेसेस, की वो कुछ भी जानता नहीं है फिर भी वो किसका फेवर करता है, गॉडेसेस माता का। When God favors or bless a devotee, even through the latter does not deserve, it is called grace. Here a devotee is asking for grace, कि ये जो भी हमें श्लोक दिए हैं उसमें जो भक्त है वो अपनी गति के बारे में ही, यानी ग्रेस, ग्रेस यानी जो हमारी प्रगति होती है उसके बारे में ही भगवान को पूछ रहा है कि मुझे कुछ भी आता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पक्का मालूम है कि तू ही मेरी गति करवाएगी, तू ही मेरी प्रगति करवाएगी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये शदामा प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। Translation: O Bhavani, my protector, always protect me in argument, sorrow, laziness, travel, water, fire, forest, on a mountain, and among enemies. You are my only refuge, you are my sole refuge। तो ये श्लोक में हमें क्या बताया है कि ओ भवानी माँ, माई प्रोटेक्टर, की तू ही एक मेरी रक्षा करने वाली है। कहाँ कहाँ पे? ऑलवेज प्रोटेक्ट मी इन आर्ग्यूमेंट, कि जब भी विवाद आर्ग्यूमेंट होता है तब, शौरो यानी कुछ दुख आता है तब, लेजीनेस यानी आलस, ट्रैवल यानी हम जो जर्नी करते हैं उसके बारे में बताया है, वाटर, वाटर यानी पानी में भी, फायर में भी, फॉरेस्ट में भी, माउंटेन में भी, और जो मेरे सारे दुश्मन हैं उसके बीच में भी तू ही एक मेरी प्रोटेक्टर है। हे भवानी माँ, मुझे तेरा ही एक शरण है और तू तू ही एक मेरी है, कि मुझे पक्का मालूम है कि तू ही मेरी प्रगति करवाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताया है कि all the words in the locative case arrange beautifully create a musical effect, कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति दी हुई है, लोकेटिव, और उसको इतने अच्छे से अरेंज किया हुआ है कि एक म्यूजिकल इफेक्ट बन सकती है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले अरण्ये शरण्ये, तो ये सब क्या है, लोकेटिव विभक्ति है। इज नेचुरल, कि ये सब कैसा है, नेचुरल है, कुदरती है। Almost all the dangers that one is exposed to in a lifetime are covered. Think of the Shankaracharya who travelled all over India when means of the communication were not so advanced, and you will appreciate the least more. He argued with Buddhist and another scholar, so word विषादे has a personal touch, कि यहाँ पे
जो शंकराचार्य थे उसने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और उनका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे एप्रिसिएट करने जैसा है कि उसने जिसके ही आर्ग्यूड विथ बुद्धिस्ट एंड द अदर स्कॉलर्स की उसने जो बुद्ध भगवान के साथ आर्ग्यूमेंट किया था और दूसरे सारे जो विद्वानों थे वहां पे उसके साथ उन्होंने जो वर्ड में बात की है उसके लिए यहाँ पे विवादे शब्द यानी विवादे वर्ड का यूज हुआ है। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रणस्तः षडाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। Translation: O Bhavani, I am an orphan, I am poor, I am suffering from old and disease, I am very miserable and helpless. My face is always dull, I am plunged into calamity, I am ruined. Oh, you are my only refuge, you are my sole refuge. कि क्या बताया है यहाँ पे कि मैं तो कैसा हूँ, एक अनाथ हूँ, दरिद्र यानी पुअर हूँ, ओल्ड एज वाला भी हूँ, साथ में मुझे डिजीज यानी डिजीज भी हुए हैं और मैं कैसा हो गया हूँ, एकदम क्षीण जैसा हो गया हूँ, मेरे अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है और मेरा जो फेस है वो भी डल हो चुका है। तो और मैं मुसीबत यानी आपत्ति भी मेरे ऊपर आ चुकी है, तो ऐसे मेरा नाश होने वाला ही है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ कि हे भवानी माँ, तू ही एक मेरा शरण है और और मुझे पक्का यकीन है कि आप ही मुझे प्रगति करवाओगे, आप ही एक मेरा शरण हो। सो here we can see all the adjectives describe the devotee in such a manner as appeal the motherly love and pity of goddess. They also stress and the urgent see कि यहाँ ये श्लोक्स में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं और भक्त ने अपनी रियल जो वो है रियल लव है भवानी माता की और वो भी यहाँ पे हमें दिखाया है। तो हमें ये लेसन से ये जरूर सीखना चाहिए कि हमें भी हमारे गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।